अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता होगी कि आज जेके एसएसबी की तरफ से क्लास फोर्थ का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें जिस कैंडिडेट ने भी क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम दिया था उसका स्कोर शो हुआ है। बट यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है कि हर किसी को क्वालिफाइड दिखा रहा है, जिसके मार्क्स कम भी है या जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो हर किसी को क्वालिफाइड शो हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि उसने क्वालिफाई किया है? उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा, मैंने यूटी कैटेगरी का लिस्ट निकाला है, क्योंकि इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के लिस्ट्स भी अलग अलग से आ गए हैं, और डिवीजन कैटेगरी के भी और यूटी कैटेगरी के भी। तो यूटी कैटेगरी की अगर बात की जाए, यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे जो आपको दिख रहा होगा जिसने टॉप किया है, आयुष शर्मा। इसका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर, डोमिसाइल डिवीजन जम्मू। इसके जो रिटन टेस्ट इक्वेटेड स्कोर बन रहा है 87.51, कन्वर्टेड स्कोर एज पर वेटेज आउट ऑफ 85 यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे आउट ऑफ 85 है। दूसरे लिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे डिफर करेगा, क्यों डिफर करेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इट इज़ 74.38। अब ये कन्वर्टेड स्कोर पहले स्कोर से रिटन टेस्ट से कम क्यों है? तो मेथड नॉर्मलाइजेशन आपने सुना होगा, एसएसबी नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई करती है, यानी कि 3 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है, 27, 28 फेब और 1 मार्च को। तो तीनों शिफ्ट्स को नज़र में रखा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है कि इजी कौन सा पेपर था, मॉडरेट लेवल का कौन सा पेपर था और टफ लेवल का कौन सा पेपर था। तो उन तीनों पेपर्स को फिर एक ही लेवल पे लाया जाता है और उस बेस पे स्कोर फिर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन मेथड से फिर ये स्कोर इस लेवल पे लाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम्स जो हैं, 3 कॉलम्स आपको इस यूटी कैटेगरी में दिखेगी, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है उनमें 4 कॉलम्स आपको दिखेगी। ऐसा क्यों है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहला कॉलम जो है, नंबर ऑफ नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन फैमिली, यानी कि ये जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई थी एडिशनल वेटेज की, कि जिसका कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा फैमिली में, उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन एंड ऑर्फन गर्ल्स, उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कैजुअल वर्कर्स जिन्होंने 5 साल या 5 साल से ज़्यादा काम किया हो, उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो होम डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की आपको मिलेगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा एक और कॉलम होम डिस्ट्रिक्ट का, उसमें 10 मार्क्स मिलेंगे आपके। तो इसका जो फाइनल स्कोर आउट ऑफ 100 बन रहा है, दैट इज 79.38। अब इसी कैंडिडेट का आपको मैं दिखाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में। सपोज हम डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी शोपियान की बात करेंगे, इसी कैंडिडेट की, आयुष शर्मा। अब आप बोलोगे कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में क्यों आया, अगर ये डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी वाला लिस्ट है इसमें क्यों आया है। जैसे कि आपको पता होगी, अब ये डिस्ट्रिक्ट्स में मैटर नहीं करते, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बंदा, मतलब किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बंदा जॉब कर सकता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ अप्लाई कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी किसी और डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर सकता है। तो ऐसी बात यहाँ पे भी है। आयुष शर्मा जो आपको टॉप में दिख रहा है, इसके जो 87.51 मार्क्स रिटन टेस्ट में, सेम मार्क्स यहाँ भी शो हो रहा है, लेकिन कन्वर्टेड स्कोर इज़ आउट ऑफ 75, जबकि वहाँ पे थे आउट ऑफ 85, 65.63। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हुआ है जिसके 10 मार्क्स हैं होम डिस्ट्रिक्ट के, जो इसको नहीं मिल रहे हैं, और इसका जो फाइनल स्कोर बन रहा है वहाँ पे 79.38 था, यहाँ पे 70.63। ये मैंने एक मतलब कैंडिडेट का आपको समझाया, इसी तरह बाकी कैंडिडेट्स पे भी अप्लाई होता है। अब रही बात कि क्वालिफाइड हर किसी को शो हो रहा है, जिसके बहुत कम मार्क्स भी, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, यानी कि पॉजिटिव में जो भी है उसके मतलब जो नेचर दिखा रहा है लास्ट में, रिजल्ट जो उसका आ रहा है क्वालिफाइड आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जॉब मिल गई या वो सिलेक्ट हुआ है, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। ये सिर्फ उनका जो माइनस और नेगेटिव में आ रहा है उनका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, बाकी किसी का भी नॉट क्वालिफाइड नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब लग गई, आपकी सिलेक्शन हुई, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये आपको जो अभी क्वालिफाइड दिखा रहा है, ये इस बेसिस पे दिखा रहा है आपको कि आपका स्कोर जो है। तो मैं आपको ये बता के चलो कि सिलेक्शन आपको कैसे पता चलेगी कि आपकी सिलेक्शन हुई, तो वो अभी इस लिस्ट से बताना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ये टफ ही काम है अभी। तो वो आपको किस चीज़ से पता चलेगी? वो आपको पता चलेगी आपकी वैकेंसीज़ पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट वैकेंसीज़ या डिविजनल वैकेंसीज़ कितनी हैं, या यूटी वैकेंसीज़। तो उस रेंज में सपोज़ अगर आपके, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा वाइट शीट पे दिखाऊंगा कि अगर आपको, सॉरी, अगर आपका यहाँ पे
सपोज़ 300 वैकेंसीज़ हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो 300 के नीचे अगर आपका रैंक आता है तो दैट मीन्स 300 के अंडर अगर आपका ये जो रैंक है आपकी आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। लेकिन इसके अलावा ये भी बता के चलो कि 300 से ज़्यादा भी अगर आपकी रैंक है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, बल्कि उसमें कुछ फैक्टर्स है, जैसे एसएसबी ने इससे पहले भी क्लियर किया है, ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल, यानी कि इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है दैट इज़ मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 है, तो ग्रेजुएट्स आउट किए जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एसएसबी की तरफ से प्रेस रिलीज में क्लेरिफिकेशन आई है। और दूसरी बात यह है कि होम डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे, मतलब एक तो वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में आए, दूसरी बात वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिस्ट में भी आए हैं। तो उसका यह है कि वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेंगे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट से वो वैकेट हो जाएंगे, दैट मीन्स वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी और वहाँ पे बाकी बच्चे रिप्लेस करेंगे उसको। और तीसरी बात यह है कि जो मैंने पहले शुरू में बताया कि वैकेंसीज आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी हैं वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो उस हिसाब से आप अपना सेफ स्कोर देख सकते हो कि आपका सेफ स्कोर आप सेफ जोन में लाई कर रहे हो या नहीं। तो लास्ट में मैं यही बताऊंगा आपको कि ये जो मतलब फ़िलहाल आपको आया है रिज़ल्ट सामने, ये सिर्फ आप लोगों का स्कोर है। बाकी इसके बेसिस पे हम अभी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं, वो सिर्फ आप इसी रेंज के मतलब से पता कर सकते हो या फिर अपनी स्कोर के बेसिस पे। तो ये इस धोखे में मत रहिए कि क्वालिफाइड राइट साइड से दिखा रहा है आपको तो दैट मीन्स कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद इसका प्रोविजनल लिस्ट आएगा, प्रोविजनल लिस्ट में आपको पता चलेगी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।